देश में अब की बार जब से नीट के नतीजे घोषित हुए हैं तभी से देश भर से छात्र छात्राओं द्वारा नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सोनीपत में भी सैकड़ों की संख्या में एमबीबीएस की कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राओं ने तपती धूप में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और राई से बीजेपी विधायक मोहनलाल बड़ोली को ज्ञापन सौंपा और दोबारा से ये परीक्षा करवाने की मांग की। देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब की बार जैसे ही नीट का रिजल्ट घोषित हुआ वैसे ही एमबीबीएस के सपने देखने वाले हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नेशनल टेस्ट एजेंसी पर नीट की परीक्षा में धांधली के साथ पेपर लीक करवाने के आरोप लगाए गए। सोनीपत में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस तपती धूप में सड़कों पर उतरकर दोबारा से पेपर करवाने की मांग रखी और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ टीचर्स ने कहा कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और गुजरात और बिहार के परीक्षा माफियाओं ने 20 से 25 लाख में पेपर लीक करवाए हैं। जहां जहां पर पेपर देरी से हुए वहां वहां छात्र छात्राओं को ज्यादा नंबर दिए गए हैं। हमारी मांग है कि नीट की ये परीक्षा दोबारा हो या पेपर रद्द किया जाए। लाख में भी एक दिन पहले पेपर आ गया था, बच्चों को पढ़ाया गया है, सेंटर पर ले जाया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। 4 से 5 हज़ार बच्चे, ये भी सुनने में आ रहा है। देखिए नीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, एनटीए ने बहुत बड़ा स्कैम करा है। जिन बच्चों के 580 570 नंबर बन रहे थे उनको 720 पे पहुंचा दिया ग्रेस देकर, ये बहुत गलत है। और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं जिनके 650 आ रहे हैं, 660 आ रहे हैं, उनको कहीं सीट नहीं मिल रही, उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस में कोई सीट नहीं मिल रही। ये बच्चा है दीपांशु है, इस बच्चे के 648 नंबर है, 648 नंबर है। पिछली बार पे अगर देखा जाए 615 नंबर पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा था। अब कहाँ से प्रदर्शन किया आपने? अभी सेक्टर 15 से हमने शुरू कर रहे हैं, बड़ोली साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ अपनी गुजारिश लगाएंगे। क्या कहना चाहोगे इस रिजल्ट को लेकर आप? इस रिजल्ट को लेकर ये है कि एनटीए साफ साफ बातें बता नहीं रहा है। ये कह रहा है कि 1500 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मिली है, हालांकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मुझे ऐसा लगता है 20 से 25 हज़ार बच्चों को ग्रेस दिया गया है, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बच्चे बस ये चाहते हैं या तो री एग्ज़ाम हो, नीट दोबारा से हो, या जो ये बोनस 20 से 25 हज़ार बच्चों को दिए गए हैं इनका दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया जाए। जिनको बोनस दिए हैं उनको दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया जाए, सिर्फ उन बच्चों का। अब जब इसने सुना कि 650 पे भी इस बार एडमिशन नहीं हो रहा, एमबीबीएस में कोई सीट नहीं मिल रही, तो इसका मनोबल वैसे ही डाउन हो गया। इससे पूछो इस पे क्या बीत रही है। तो स्टेट में 648 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को। अब इसमें मेरी क्या गलती रही? ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए तो इसमें मेरी क्या गलती रही? आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कारण है? री-इवैल्यूएशन वही सबसे पहले तो रिजल्ट का, अगर उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता तो री एग्ज़ाम ही एक मात्र कारण है। और क्या कहना चाहोगे सरकार को इसमें? सरकार को यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच करे, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई चारा नहीं है इससे बाहर आने का। ये अभी जैसे कि आपने देखा कि भैया ये 648 नंबर थे, पर फिर भी जैसे इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो अब आगे ये बताइए ना कि और इससे ज़्यादा, तो अब आप आगे ये बताइए कि हम इससे ज़्यादा और क्या ही टारगेट बना सकते हैं। 648 तो काफ़ी मार्क्स होते हैं ना। पिछले साल जैसे कि आपने देखा था कि 648 पे काफ़ी अच्छी रैंक थी, पर इस साल 648 पे सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है ये बच्चा? क्या कहना चाहोगे फिर आप सरकार को? क्या कहना? हमें बस ज़्यादा तो क्या ही कहेंगे, पर हम ये चाहते हैं कि या तो वो जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिली है उनका एग्ज़ाम दोबारा से हो, या फिर इन्हें भी दोबारा से इनका नीट होना चाहिए, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबके इक्वल मार्क्स हो सके। तो आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है? हमें जैसे कि अब आपने देखा ही कि 648 पे भी ये इनका नहीं हो रहा, तो अब एक वो कॉन्फिडेंस सा तो डाउन होता ही है ना कि 648 पे भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, काफ़ी कितना टारगेट बनाए, 650 बनाए, 680 बनाए। अब जैसे कि इस साल एकदम से हाई कट ऑफ भी, तो क्या पता अगली बार और हाई हो जाए। तो प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक भैया को इंसाफ नहीं मिले, तब तक भैया को कुछ होना, या तो इन्हें भी ग्रेस दो या फिर रीनीट करो, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबका पोटेंशियल इक्वलिटी में बाहर आए। विज्ञापन देने पहुंचे थे बड़ोली साहब के पास। बड़ोली साहब ने कहा है जो आपकी मांगे हैं बहुत ही गलत हुआ है, एनटीए ने बहुत गलत करा है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करा और बोला मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और आप किस पेपर को लेकर आप पहुंचे हो? नीट 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस देके 720 दे दिए गए हैं, कईयों को ग्रेस देके 550 वाले को 700 दे दिए हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है।
तो बड़ोले साहब ने हमें आश्वासन दिलवाया है कि वो अभी जो ये हमारी बात है सीएम तक पहुंचाएंगे और सेंट्रल मिनिस्टर तक भी पहुंचाएंगे और से जल्द एनटीए पे एक्शन लेंगे। आज ये जो जानकारी इस ज्ञापन के माध्यम से आप सब ने दी है और आप सब जिस पीड़ा को लेके आए हो, इस पीड़ा के समाधान के लिए मैं अपने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारत सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, उन सब तक आपके इस बात को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। और जिस एजेंसी के द्वारा जो ये भेदभाव की बात आपने इसमें कही है, इसकी निष्पक्ष जांच करवाते हुए आपको न्याय दिलवाने का काम करूंगा और आप बच्चों को न्याय मिले। आपको जो पीड़ा हुई है, तो बच्चा मेहनत करता है, कोचिंग लेता है और जो अपने काबिलियत के दम पर आगे आना चाहता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं इसको पूरा करने का काम करूँगा। मैं अपने पूरे दम के साथ आपके पक्ष में लड़ाई लड़ने का काम करूँगा।